अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेसर तैयब। वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग दो अलग वर्ड का एक मजमूआ है जिसमें ग्राफिक और डिज़ाइन आते हैं। ग्राफिक को अगर हम एक साइड पे रखकर डिज़ाइन के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। डिज़ाइन उस चीज़ को कहते हैं जो कि इंसान की किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाए, उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। लाइक गाइस, मुझे सोना था, मुझे लेटना है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी बैकबोन का मसला है, तो मैं ज़मीन पर भी लेट सकता हूँ, लेकिन ज़मीन काफ़ी हार्ड है, ज़मीन पर मैं नहीं लेट सकता क्योंकि उससे मेरी बैकबोन में मज़ीद पेन होगी। इसलिए ज़मीन के ऊपर नहीं लेट सकता। मैंने अपने लेटने के लिए सबसे पहले थिंकिंग की, सोचा मैंने ये कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर मैं लेटूं तो मुझे बैकबोन को मेरी आराम आ सके, या वो कंफर्टेबल हो मेरे लिए, या वो सख्त ना हो, नरम हो। इसी तरह से मैंने सोच कर थिंक किया कि वो ज़मीन से थोड़ी ऊपर हो ताकि नीचे ज़मीन पर रेंगने वाले चिंद परिंद या जो कीड़े वगैरह हैं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा सकें, या वो मुझे किसी तरह से काट ना लें। मैंने इसलिए सोचा कि मैं एक चीज़ ऐसी बनाऊं जिसके ऊपर मैं लेटूं तो मैं ज़मीन से थोड़ा सा फासले पे हूँ, मेरी जो कंफर्टेबल लाइफ है वो थोड़ी सी इजी हो जाए, मैं लेटूं तो आराम दे, मुझे नींद आए। इसके लिए मैंने जो चीज़ इजाद की वो एक बेड है। तो गाइस, बेड हम देखते हैं यार लकड़ी का बना हुआ है, तो उसके बस क्या उसके ऊपर मैट्रेस है और कुछ नहीं, ये वो इस तरह की बातें हमारे जहन में आती हैं। गाइस, डिज़ाइन वो नहीं है जो सिर्फ कंप्यूटर पर किया जा सके। डिज़ाइन जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाए उसको डिज़ाइन कहते हैं। लाइक मेरी ज़रूरत थी कि मुझे सोना था, लेकिन कंफर्टेबल तरीके से सोना तो था मैंने, लेकिन कंफर्टेबल तरीके से। मेरी ज़रूरत क्या थी? मुझे कंफर्ट चाहिए था। ठीक है गाइस, मैंने थिंक क्या किया कि यार वो इस तरह से चीज़ हो जिस पे मैं लेटूं और वो नीचे ऐसे बड़ा मखमल सा गद्दा हो या इस तरह की कोई चीज़ हो। ये मैंने थिंक किया, ये मेरा पॉइंट था, और डिज़ाइन मैंने क्या कर दिया, एक बेड कर दिया गाइस। तो बेड जो हुआ वो हमारा डिज़ाइन। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ों की तरफ अगर हम जाएं, दूसरी चीज़ों में आप देखें गाइस कि खाना पकाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं गाइस, अगर मैं खाना खाना चाहता हूँ लेकिन मैं ज़मीन पे रख कर नहीं खा सकता क्योंकि ज़मीन कहीं से साफ़ है, कहीं से गंदी है। तो इसके लिए मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोचा कि यार अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसमें खाना मैं डालकर आराम से साफ़ सुथरी तरीके से खा सकूँ, तो या मैं चावल खाने हैं तो चावल मैं हाथों से ना खाऊं, मैं कुछ ऐसी चीज़ बना दूं जिससे मैं चावल खा सकूं। तो गाइज़ उसके लिए मैंने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं कोई गर्म खाना खा सकूं। तो मैंने एक चम्मच, जिसको हम स्पून कहते हैं, वो बनाया। वो हमारा क्या हुआ, डिज़ाइन। तो गाइज़ डिज़ाइंस के ऊपर बाकी भी यूट्यूब पे आप देखेंगे वीडियोस भरी पड़ी हैं, लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है। लेकिन मैं आपसे जो मेजर टॉपिक्स पे बात करूँगा, तो गाइस देखिए, मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के पीछे नहीं लगाऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे पूरे पूरे लेक्चर्स दिया करूँगा ताकि आप बेसिकली जान सकें कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। आप देखें आजकल की जो यूथ है, जो कि लड़के हैं यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस वगैरह के, वो यही सोचते हैं कि यार बस हम यूट्यूब से निकालें वीडियोस, हम ट्यूटोरियल्स पढ़ें और ट्यूटोरियल्स करके हम उसको सॉफ्टवेयर्स पे जाके उस पर काम करें। काम करके हम बस इधर से विजिटिंग कार्ड उठाए उधर लगा दिए, उधर से डिज़ाइन उठाया उधर लगा दिया, गूगल से लोगो कॉपी करके लोगो रिक्रिएट कर दिया और ये डिज़ाइन है। लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत ही वसी ब्रांच है, लेकिन इसके ऊपर आप देखें आपको कहीं भी इतनी तफसीलन वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि किसी ने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया होगा जिस तरह से आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो गाइज देखें, उसके अलावा अगर हम डिज़ाइन की टाइप्स पर जाएं, डिज़ाइन तो आपने समझ लिया कि डिज़ाइन हमारी एक ज़रूरत पूरी करने के लिए जो चीज़ हम निकालें वो हमारा डिज़ाइन है।
यानी कि वक्त के साथ साथ अगर हम कुछ कोई चीज़ बनाते हैं या लिखने के लिए मुझे पेज की ज़रूरत थी, मैंने सोचा यार मैं दीवार पे कैसे लिखूं, मैं ज़मीन पे कैसे लिखूं, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको मैं लिख कर सेव कर दूं या मैं इसको अपने पास रख लूं। वो मैंने लिखने के लिए पेज, एक पेपर डिज़ाइन कर दिया जिसमें मैं लिख कर उसको ऐसे फ़ोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल सकूं। तो मेरा पेपर क्या हुआ, वो डिज़ाइन हुआ। ये बिल्कुल कतन नहीं है कि आप सिर्फ कोई कंप्यूटर पे कोई इमेज बनाए, कोई कार्टून बनाए तो वही डिज़ाइन हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इवन आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया, कंप्यूटर भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। उसमें भी वो कंप्यूटर भी एक डिज़ाइन ही है, क्योंकि वो आपकी नीड को पूरा कर रहा है। ठीक है, आपने सोचा कि यार कोई ऐसी मशीनरी हो जिसमें मैं बैठ के कोई डिजिटल काम कर सकूं, अपने महीनों के काम को मैं सेकंड्स में कर सकूं, तो आपने कंप्यूटर बना लिया। कंप्यूटर है एक डिज़ाइन। तो गाइज इसी तरह से आगे चलूँगा टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस पे। गाइज देखें, डिज़ाइन की जो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि मेजर टाइप्स हैं वो हैं प्लेजर डिज़ाइन और फंक्शनल डिज़ाइन। गाइज प्लेजर डिज़ाइन आप देखें, आप मूवीज़ देख लें, आप अगर सॉन्ग्स देख लें, आप प्रैंक्स वीडियोस देख लें, आप इस तरह की चीज़ें देख लें, ठीक है, इन्हें जिसे हम कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। ये जो कंटेंट बनाते हैं वो कंटेंट एक डिज़ाइन है लेकिन वो डिज़ाइन है प्लेजर डिज़ाइन। वो डिज़ाइन इसलिए यूज़ होता है कि आपको उससे राहत मिल सके, आप उससे एंटरटेन हो सकें, आप उससे अपना मूड चेंज कर सकें। वो इसलिए आपको डिज़ाइन करके दिखाते हैं। आप सॉन्ग है, आपका मूड ऑफ है, आप सॉन्ग प्ले करते हैं, आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, द सॉन्ग इज़ द डिज़ाइन। लेकिन वो क्या है, वो प्लेजर डिज़ाइन है। वो आपके एक समझ लें आपको प्लेजर देता है, आपको वो सिर्फ तफरी फराम करता है, वो सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है। उसका आपकी फंक्शनल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपकी उससे रोज़मर्रा की लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक प्लेजर डिज़ाइन है। मूवी है, आपका दिल कर रहा है, आप बोरियत है, आपके पास टाइम है, आप मूवी प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन आप मूवी से कोई किस्म का फंक्शन नहीं कर सकते। आगे चलूँगा मैं गाइस फंक्शनल डिज़ाइन पे। फंक्शनल डिज़ाइन जैसे कि गाइस ये निकला ही फंक्शन से है। फंक्शन का मतलब यानी कि कोई काम या कोई इस तरह की चीज़ जो हो रही हो, फंक्शनल डिज़ाइन उससे निकला है। ये फंक्शनल डिज़ाइन का मुराद कोई ऐसा डिज़ाइन जिसका अपना एक फंक्शन हो, वो अपनी चीज़ बता रहा हो कि मैं क्या हूँ, मुझ में क्या है क्या नहीं। गाइस देखें, जैसे कि आपने देखा होगा नो पार्किंग साइन है। उसके अलावा आप देखा होगा कि आपने आपकी कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उसके बैक साइड पे नीचे कुछ उन्होंने इमेजेस दिए होते हैं कि डू नॉट ईट, डू नॉट टच या इस तरह की चीज़ें, या हार्मफुल केमिकल्स को उन्होंने कहा होता है कि डू नॉट स्मेल। आप देखेंगे इस तरह की जो साइंस होते हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शनल डिज़ाइन, क्योंकि ये फंक्शन एक प्ले कर रहे हैं, ये एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये आपको अपने से दूर रखना चाह रहे हैं, आपको बचाना चाह रहे हैं। नो पार्किंग का साइन है तो आपको वो बचाना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर गाड़ी ना पार्क कीजिएगा, लिहाजा आपकी गाड़ी को पुलिस वाले उठा कर ले जाएंगे, आपको चालान हो जाएगा। ठीक है, ये उसका फंक्शन था डिज़ाइन का। ये हैं आपके फंक्शनल डिज़ाइन, जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आप दिन में हज़ारों बार देखते हैं इन डिज़ाइंस को। ठीक है, आप जैसे ही सुबह आँख खोलते हैं, आप सामने देखते हैं दीवार को, दीवार एक डिज़ाइन है। आप देखते हैं फ़ैन को, फ़ैन एक डिज़ाइन है। आप खाना खाते हैं जिस प्लेट में, प्लेट एक डिज़ाइन है। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े एक डिज़ाइन है। आप जूता पहनते हैं, जूता एक डिज़ाइन है। आप गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी एक डिज़ाइन है। गाइस यानी कि हम डिज़ाइन की हुई चीज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द ब्रांच with deal with the some Adobe and CorelDRAW softwares and that's it। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ग्राफिक डिज़ाइन में ग्राफिक को अगर आप निकाल दें तो डिज़ाइन से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँ कि डिज़ाइन में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आती है UI और एक आती है UX। UI जिसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। उसके बाद आती है UX, यूज़र एक्सपीरियंस। गाइस ये यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो हमारे फंक्शनल डिज़ाइन में आते हैं, और जो UI यूज़र इंटरफेस है वो हमारे प्लेजर डिज़ाइन में आते हैं।
ठीक है गाइस, यूज़र इंटरफेस में इस तरह से बताया गया है कि ये जो यूज़र का इंटरफेस हमने क्रिएट करना है, यानी कि हमने यूज़र को अपनी तरफ माइल करना है, अपनी तरफ बुलाना है। इसलिए एक सॉन्ग बनता है, सॉन्ग में कुछ इस तरह का हिप हॉप या इस तरह की बीट डाली जाती है कि हम यूज़र को अट्रैक्ट कर सकें या कि यूज़र हमारे पास आ सके। उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस पे आप आते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस आपका फंक्शनल डिज़ाइन की हिस्ट्री फंक्शनल डिज़ाइन की लिस्ट में आता है, जिसमें आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कोई किसी कंपनी की ब्रांडिंग डिज़ाइन करते हैं, या आप कोई इस तरह की चीज़ जिससे आप फंक्शन ले सकें, जिससे आप कोई काम करवा सकें, वो चीज़ जो आप डिज़ाइन करेंगे वो आपके फंक्शनल डिज़ाइन में आएगी। अब देखें, मोबाइल एप्लीकेशन में आपने पहले से डिसाइड किया होता है, उसके अंदर पहले से कमांड की होती है यार ये इस तरह से चलेगी। उसके अलावा वेबसाइट है, वेबसाइट में आपने पहले से कमांड दी होती है उसकी, यार ये इस तरह से वर्किंग करेगी। इसी तरह से गेम्स हैं, गेम्स में भी गाइस इसी तरह से हो रहा होता है कि आपने पहले से एक प्रोग्राम गेम को आप प्ले स्टोर पे या कहीं भी अपलोड कर देते हैं, लोग उसे डाउनलोड करते हैं, लोग उसे डाउनलोड करने के बाद एक गेम प्ले करते हैं, लेकिन गेम प्ले वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये पहले से आपने उसमें ऐड किया होता है कि इंसान यहाँ तक जाएगा, या जो भी प्लेयर है या जो उसमें कार्टूनिक करैक्टर्स है वो ये कुछ कर सकता है या ये कुछ नहीं कर सकता। ये डिज़ाइन आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यूज़र यूएक्स में आया जाता है, क्योंकि ये फंक्शनल है, आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर यूआई यूज़र इंटरफेस की तरफ जाएं तो गाइस उसमें आप काम कुछ नहीं कर रहे। आपके लिए जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो आपको सिर्फ अपनी तरफ माइल करने के लिए किया जा रहा है। इवन वो मूवी हो, वो सॉन्ग हो, वो कोई प्रैंक वीडियो हो, या फिर जो कुछ भी। अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब खुद एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिहाज पर काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग वीडियोस फेंकते हैं यूज़र्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए, ताकि आप आएँ यहाँ से आगे कुछ सीख कर जाएं। क्योंकि यूट्यूब पे आप कुछ कर तो नहीं रहे, या यूट्यूब आपको किसी तरह का कोई काम तो नहीं दे रहा, कोई टास्क तो नहीं दे रहा। आप यूट्यूब ऑन करते हैं, उसमें जाके आप कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, वो आपका इंटरफेस यूज़र इंटरफेस कहलाता है। तो गाइज इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर मैं आता हूँ। ग्राफिक के ऊपर, ग्राफिक जो कि वर्ड आपने पढ़ा होगा कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में ग्राफ कहते हैं कुछ लाइनों के मजमूए को, ठीक है, जो लाइन से बनी हो इमेज, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हो, उसको ग्राफ कहते हैं। मुझे इतना मैथ के बारे में नहीं नॉलेज, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि आपने देखी होगी पहले ग्राफ पेपर मिलता था, ग्राफ बुक मिलती थी, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते थे, ठीक है। उन बॉक्सेस में हम अपने डायग्राम्स बनाते थे, ज्योमेट्रिकल शक्ल्स बनाते थे। गाइस वो भी यही तरीका कार है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिजिटल आ जाता है। आप देखें, अगर आप फोटोशॉप अगर ओपन करें, फोटोशॉप ओपन करने के बाद अगर आप उसे जूम इन करते जाएं तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे। वो आपका लाइक ग्राफ ही इस्तेमाल किया जाएगा, ग्राफ की तरह ही यूज़ होगा। तो गाइस देखें, आपको समझ लग गई है आपके ग्राफ क्या है और डिज़ाइन क्या है। किसी ज्योमेट्रिकल शक्ल की मदद से बनाया हुआ डिज़ाइन इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस यहाँ तक आपका उम्मीद करता हूँ कि आपका थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और गाइस आपका थोड़ा सा माइंड खुला होगा कि यार व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। किसी ग्राफ की मदद से, किसी ज्योमेट्रिकल शक्ल की मदद से जो कुछ हम डिज़ाइन करें, जो कुछ हम बनाएं, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। हम सर्कल बनाते हैं, वो मैथ की ज्योमेट्रिकल शक्ल है। हम बॉक्स बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शक्ल है। हम रेक्टेंगल बनाते हैं, वो ज्योमेट्रिकल शक्ल है। हम ट्रायंगल बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शक्ल है। तो गाइस देखें, आप जो ज्योमेट्रिकल शक्ल से लेकर चीज़ बनाएंगे वो डिज़ाइन है। अगर आप वैसे कोई चीज़ निकालते हैं, वैसे कोई चीज़ अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं, तो वो खाली डिज़ाइन होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मुझे कोई एडवाइस करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे कमेंट में भी अपनी एडवाइस बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं लेकर आऊँगा आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे मज़ेदार ट्यूटोरियल्स। आप अच्छी अच्छी चीज़ें करना सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आएँ, यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।